ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, हमारी पेरेंटिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कि अक्सर हम सुनते हैं ना कि इट टेक्स अ होल कम्युनिटी और अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। और दोस्तों, यही है आज का हमारा विषय। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो बच्चों की परवरिश है वो हम अकेले नहीं करते, इसमें पूरा समाज, पूरा समुदाय भागीदार होता है। There is such a wonderful thought, रेबेका। जब हम बाइबल भी पढ़ते हैं ना, हम देखते हैं दोस्तों कि परमेश्वर एक समुदाय का परमेश्वर है। कलीसिया भी एक समुदाय है और क्यों बच्चों के लिए, उनकी परवरिश के लिए समुदाय जरूरी है, आज इस अहम पहलू को हम करीब से देखने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। और दोस्तों, आज है गुरुवार और समय है कि हम देखें कि राहुल पहचान कौन में हमसे क्या सवाल पूछने जा रहे हैं। समय है पहचान कौन का। पहचान कौन में दोस्तों आपका सवाल है, मोर्देकाई ने एक प्यारी सी अनाथ बच्ची को गोद लिया और उसकी अच्छे से परवरिश की। वो लड़की आगे जाकर महारानी बन गई। वो लड़की कौन थी? आपके 4 ऑप्शंस है। ए रूथ, बी एस्तर, सी सारा या फिर डी मरियम। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब अगर आप जानते हैं तो जल्दी से सही जवाब आप हमें भेज दें। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यस, ऐसा ज़रूर कीजिए दोस्तों, हमें आपके जवाबों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए आगे बढ़े और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे विकास मसीह से, जिनके जीवन में बचपन से ही बहुत सारे चैलेंजेस थे, काफ़ी सारी मुश्किलें थी, जिनका इनके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था, एक नेगेटिव असर पड़ रहा था। ऐसे में इनके जीवन में इनके समुदाय ने क्या रोल निभाया और क्या ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था या नेगेटिव इम्पैक्ट था, आइए आज हम विकास से मिलकर जानें। विकास मसीही ने जब होश संभाला तो अपने आप को गरीबी के साए में पाया, जहाँ पर बहुत ही तंगी थी। मेरे पापा की एक छोटी सी नौकरी थी, छोटी सी तनख्वाह थी और उसमें हमारा गुजारा तो चल रहा था, पर हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी कि हम अपनी शौक मौजों को पूरा कर सकें और अच्छे से अच्छा खान पान, अच्छे से अच्छा पहनना हमारे जीवन में मिल सके। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नहीं थी। और कुछ दिनों बाद जब मैं पढ़ने लायक हुआ तो मेरे घर वालों ने मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया और मैं वहाँ पर अपने साथ के और बच्चों को देखता था कि उनका जीवन हमसे बहुत बेहतर है, हमसे अच्छा पहनते हैं, हमसे अच्छा खाते हैं, पर हम अपने आप को जब देखते थे तो बहुत निराश होते थे और इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। और जब मैं 7वीं क्लास में आया तो मैं 7वीं क्लास में पहली बार फेल हो गया। 7वीं में फेल होने के बाद मैं बहुत ही निराश होने लगा और मैं ये सोचने लगा कि अब हमारी परवरिश आगे की कैसे होगी और आगे का पढ़ाई को लेकर के हमारा भविष्य क्या होगा। इन्हीं दिनों उनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का उनके संपर्क में आया और वो एक NGO में पढ़ने जाता था। बातचीत के दौरान उसने विकास को भी पढ़ने के लिए उत्साहित किया। विकास ने उनकी बात मान ली और वो उनके साथ पढ़ने जाने लगे। और मुझे वहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या लगी कि वहाँ पर जो माहौल है बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यार भरा था। वहाँ के टीचर्स बहुत प्यार करते थे, NGO में काम करने वाले सोशल वर्कर बहुत प्यार करते थे और वहाँ पर पास्टर्स आते थे जो समय समय पर यीशु मसीह की कहानियाँ बताते थे, गीत सिखाते थे और वहाँ पर संदेश दिया करते थे जो मुझे बहुत टच करते थे। और इस तरह से मैं दिन पर दिन प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता रहा और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया तो मैंने एहसास किया कि मेरी पढ़ाई और भी बेहतर होती जा रही है। और अब मैं एक चीज़ समझ गया था कि मेरे जीवन को अगर कोई बदल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के प्रति मेरा प्रेम और बढ़ने लगा, लगाव और बढ़ने लगा और मैं और ज़्यादा बाइबल पढ़ने लगा, जिसने मेरे जीवन को और बदलना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे विकास ने NGO के साथ जुड़कर समय के साथ अपनी 10वीं की क्लास पार कर ली और इसी दौरान उनको एक प्रार्थना सभा में जाने का मौका मिला। और वहाँ पर जब बाइबल के संदेश बताए जा रहे थे, वहाँ पर एक वचन बताया गया जिसने मेरे जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया और वो संदेश था स्वोपदेशक 11:9 से, जिसमें लिखा है, हे जवान
अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और मगन रह, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और इस वचन ने मुझे एहसास दिलाया कि अगर मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दूंगा तो मैं कभी भी जीवन में भटकूंगा नहीं। उस दिन मैंने परमेश्वर से वायदा किया कि परमेश्वर और अपने जीवन को पूरी तौर से आपकी सेवा में लगाऊंगा। परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलने वाले विकास मसीह ने परमेश्वर की भलाइयों को भी देखना शुरू कर दिया। मैंने उसी दौरान अपने 12th को किया और 12th करने के बाद मैंने अपने घर की ज़रूरतों को देखते हुए एक नौकरी की और नौकरी करने के बाद मुझे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी और इस तनख्वाह के द्वारा हमारी ज़रूरतें जो पहले पूरी नहीं हो पाती थी इस नौकरी के द्वारा पूरी होने लगी। हमारा रहन सहन अच्छा हो गया, हमारा खान पान अच्छा हो गया और साथ ही साथ जब मैं नौकरी कर रहा था, नौकरी करते करते फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी की और सच में मेरे परिवार ने मेरे जीवन को और परमेश्वर के इन भलाइयों और उन आशीषों को देखा और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और इन 23 वर्षों में परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत सारी भलाइयाँ की हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा जो मेरा पालन पोषण हुआ, जो मेरी परवरिश हुई, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने ये सब कुछ किया और इन सब बातों के लिए परमेश्वर महिमा पाए। विकास की कहानी देखकर बहुत अच्छा लगा और राहुल, आई वाज थिंकिंग कि हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारा जो समाज है, समुदाय है, ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है और विकास के जीवन में कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे और कुछ पॉजिटिव। और एनजीओ में हमने देखा कि जब वो एनजीओ में जाने लगे तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ जो उनको प्रेम मिला, जो एक्सेप्टेंस मिली, इसने उनके जीवन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अगर आप बच्चों के बीच में हैं तो आप अक्सर एक बात नोटिस करते हैं कि बच्चों को ऐसे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो फिक्शनल है, जो काल्पनिक है। और दो ऐसे ही कैरेक्टर्स हैं, टार्जन और मोगली। आपने शायद ज़रूर देखा होगा, बहुत सारी फिल्में और एनिमेशंस इन दो किरदारों पर बने हैं। टार्जन जो द जंगल बॉय और मोगली भी जंगल में बड़ा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत किरदार दोनों को रचा गया है। अब इन दो किरदारों के बारे में अगर आप करीब से जानेंगे तो एक बात आप नोटिस करते हैं कि इनकी परवरिश जो है ये माँ बाप से दूर है। इनको किसी ने शायद बचपन में जंगल में छोड़ दिया है और इनकी परवरिश जानवरों के बीच में होती है। और जैसे ये बड़ा होने लगते हैं, इनकी जानवरों से तालमेल बड़ी कमाल की है ना। आपने टार्जन को देखा होगा, सीना पीटता है, चिल्लाता है, मोगली भी आवाज़ करता है और जानवरों के समान। ये ऑफकोर्स ये कहानियाँ काल्पनिक है, बड़ी मज़ेदार है, मनोरंजन के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज़, एक सबक हम इनसे सीखते हैं, वो ये है कि जब कोई बच्चे की परवरिश एक समुदाय, एक माहौल में होती है तो उसका असर उस बच्चे पर होता है। और इसलिए दोस्तों, जब हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर ने हमेशा से ये चाहा है कि हम एक कम्युनिटी में बसेरा करें। परमेश्वर ने आज हमें एक बहुत ही खास गोत्र दिया है और उस गोत्र का नाम है कलीसिया। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हमारे बच्चे जो है वो सिर्फ उनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ बाप पर ना हो, लेकिन बच्चे जब सोसाइटी में आते हैं तो वो सोशल स्किल्स सीखने लगते हैं। वो सीखने लगते हैं कि हमें लोगों के बीच में कैसे रहना है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, वो बोल्ड होने लगते हैं। दो वचन हैं जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। दोनों ही हमको बताते हैं कि जब इज़राइल परमेश्वर के साथ संगति में था तो वो समुदाय में संगति में था, वो हंसे साथ, वो रोए साथ। आइए दोस्तों, इन दो वचनों को देखते हैं। पहला वचन है गिनती का 14वां अध्याय, पहला वचन नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 1 और दूसरा है 2 इतिहास 29वां अध्याय 28वां वचन, 2 क्रॉनिकल्स 29 वर्स 28। आइए इन दो खूबसूरत वचनों को जल्दी से पढ़ते हैं। गिनती का 14वां अध्याय पहला वचन कहता है, तब समस्त इजरायली मंडली ऊंचे स्वर में भय से चिल्ला उठी, लोग रात भर रोते रहे। अगला वचन कहता है 2 इतिहास 29-28, सारी सभा ने दंडवत किया, गायकों ने गाया और तुर्री वादकों ने अपनी तुर्रियां तब तक बजाई जब तक होम बलि का चढ़ाया जाना पूरा नहीं हुआ। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों। ये बताता है कि इजरायली अपने बच्चों की परवरिश में वो देख रहे थे कि ये है समुदाय जो साथ में हंसते हैं,
जो साथ में गाते हैं, जो साथ में प्रभु की आराधना करते हैं, सीखते हैं। दोस्तों, आज भी ऐसा ही माहौल परमेश्वर चाहता है हम अपने बच्चों को दें, एक समुदाय में उनकी परवरिश हो। जी बिल्कुल, आज हमने कितनी खूबसूरती से ये जाना है कि हम सिर्फ माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश नहीं करते हैं, पर एक बड़ा परिवार है जिसमें नेबर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी है और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बच्चों की परवरिश को प्रभावित करते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम सब ध्यान रखें कि हम किस तरह हमारे संपर्क में आ रहे बच्चों के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कैसे हम उनको इंकरेज करते हैं, कहीं हम उनको डिस्करेज तो नहीं कर रहे। इन सब बातों का हमें बहुत ध्यान देना। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप किसी क्षेत्र में, खासकर पेरेंटिंग के बारे में आजकल बात हो रही है हमारी, अगर आप पेरेंटिंग को लेकर के कुछ काउंसलिंग चाहते हैं, आप सलाह मशवरा करना चाहते हैं, तो बहुत आसान है। आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए और वहाँ पर आप काउंसलिंग पा सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.cbnindia.org। अब समय है दोस्तों कि हम ब्रेक लें, छोटा सा ब्रेक। लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हमारी लाइफलाइन सीरीज में हम आपको एक मिशनरी से मिलाने वाले हैं और उनकी लाइफ को दिखाने वाले हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया है। तो ये बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। नवंबर के महीने में सीबीएन प्रेयर लाइन प्रार्थना कर रहा है पेरेंट्स के लिए। यस, पेरेंट्स टू नीड प्रेयर। आपके स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, फियर्स एंड शॉर्टकमिंग्स कई बार लोगों को समझ नहीं आता है। पेरेंट्स से हमेशा उम्मीद रहती है कि उन्हें सब कुछ पता रहना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, पेरेंटिंग की उलझनों में आप अकेले नहीं हैं। सीबीएन प्रेयर लाइन से जुड़कर आप प्रार्थना में सहारा ले सकते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से गाइडेंस लें, क्योंकि एक्सपर्ट की हेल्प से हमें अपने चैलेंजेस को फेस करने में आसानी होती है। तो नवंबर महीने में हमारे साथ जुड़े टू पेरेंट्स स्ट्रगलिंग विद पेरेंटिंग, पेरेंट्स जो बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान, बच्चों के एडिक्शन एंड डिफरेंट बैड हैबिट्स से परेशान, टू प्रे फॉर न्यू पेरेंट्स जिनके स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। सीबीएन प्रेयर लाइन पर हम अपनी मातृभाषा में आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे कि बंगाली एंड पंजाबी। So connect now on 9910401010. Reduce, reuse, recycle ये केवल 3 शब्द ही नहीं है, but these are the keys to living a healthy life. सीबीएन फाउंडेशन ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें हम 3 R's को अपने लाइफ का हिस्सा बनाने में मदद कर पाए हैं। हमसे जुड़े डिफरेंटली एबल्ड आर्टिसंस इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स बना रहे हैं और साथ आप जैसे डोनर से मिली जेंटली यूज्ड साड़ीज और एक छोटे से योगदान से हम बच्चों के लिए सुंदर ड्रेसेस बना रहे हैं। हमारे एसएचजी ग्रुप्स द्वारा बनाए गए कोकोनट हस्क स्क्रब कई प्रकृति प्रेमी लोगों को भा रहा है। किचन गार्डन को प्रमोट करने के लिए हम कम्युनिटी को उत्साहित कर रहे हैं कि वो कम्युनिटी कंपोस्टिंग करें, ताकि घर से निकलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद में बदलकर किचन गार्डन में यूज़ किया जा सके। इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में या इन्हें इस्तेमाल करके आप इस पहल से जुड़ सकते हैं। आप समुदाय में कम्युनिटी कंपोस्टर लगाने में भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की परवरिश हम अकेले नहीं करते, पर हमारा पूरा समाज, समुदाय इसमें इन्वॉल्व होता है और वो हमारे बच्चों के जीवन को प्रभावित करता है। बिल्कुल। और रेबेका, क्योंकि आप बात प्रभावित करने की कर रहे हैं, हम जानते हैं ऐसे कई लोग हैं रेबेका, हमारे देश में ऐसे कई मसीह लोग हैं जो अपने सेवा के द्वारा हमारे देश पर प्रभाव लाए हैं। उन्हें हम मिशनरीज कहते हैं, जो प्रभु का संदेश, प्रभु का प्रेम, प्रभु की करुणा लोगों तक पहुंचाते हैं। हम सब मदर टेरेसा के बारे में तो सुने हैं, लेकिन कई सारे ऐसे नाम भी हैं जो शायद इतिहास में कहीं ना कहीं गुम हुए हैं। आज इनफैक्ट हमारे बीच में ऐसे मिशनरीज हैं जो आदर के योग्य हैं। और आज एक ऐसी ही कहानी दोस्तों हम देखने वाले हैं। जी बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा। और आज भी हम एक मिशनरी के जीवन में झांकेंगे और उनके जीवन से हम इंकरेजमेंट पाएंगे हमारी लाइफलाइन सीरीज़ में। दोस्तों, लाइफलाइन सीरीज़ हम हर महीने के तीसरे गुरुवार आपके लिए लेकर आते हैं। पैट रॉबर्टसन की पत्नी डेडी रॉबर्टसन को इस साल परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया और इन्हीं के ऑनर में हम ये लाइफलाइन सीरीज़ हर महीने आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम मुलाकात करेंगे लालमुन लियानी से, जो अपने घर मिजोरम से बहुत दूर
हिमाचल प्रदेश में कई सालों से सेवकाई कर रही हैं। बेसहारा बच्चों के जीवन में वो एक लाइफलाइन बनी हुई हैं। आइए दोस्तों, इस समय हम इनसे मुलाकात करें। मिजोरम के परिवार में पली बढ़ी लालमुन लियानी ने अपने लोगों को छोड़कर हिमाचल के एक गांव में बच्चों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। पिछले 30 सालों के उनके सेवा और त्याग की वजह से आज कई बच्चे पढ़ लिखकर ऊंचे पद पर हैं और परमेश्वर के प्रेम में हैं। बचपन से मैंने अनुभव किया परमेश्वर का प्यार मेरे अंदर में, कि उसी ने मेरे लिए कितना किया है, तो बदले में मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं सोचा है कि जो लोग है, गरीब है या जो ज़रूरत है, उनका सेवा करती हूँ, तो मैं परमेश्वर का सेवा करती हूँ। तो इसीलिए, और साथ में जो मिशनरीज थे जो सेवा करते थे लोगों का, गरीबों का, उनका जो स्टोरीज है, उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ के मुझे भी बहुत ही इंस्पिरेशन मिला। मेरा भावना थी बचपन से कि सेवा करने का प्रभु, तो प्रार्थना कर दे रही रास्ता खोलने के लिए। तो फिर ग्रेजुएशन होने के बाद रेवरेंड मोइती आया हमारा घर में, तो उसी ने मेरा पेरेंट्स से भी पूछा, हिमाचल में हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्फनेज खोलने जा रही हैं, तो उसी में आपका बेटी सेवा करना चाहती है, तो रास्ता खुला है करके फिर हम सब एग्री हो गया था कि सेवा करने के लिए। मैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 3 साल का थियोलॉजिकल ट्रेनिंग पूरा किया। मेरा पूरा ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हिमाचल प्रदेश में आई शांति निकेतन चिल्ड्रंस होम में मेरा सेवा शुरू हुई। इस शांति निकेतन में जो बच्चे हैं ब्रोकन फैमिली से आते हैं, कोई और ऑर्फन हैं, और जो ज़रूरतमंद के बच्चे हैं, इन बच्चों का सेवा करने में मेरा मन की बहुत ही सुकून मिलता है। मैं मानती हूँ कि सारे बच्चे परमेश्वर का द्वारा दिया गया है, तो इनका सेवा करती हूँ तो मैं परमेश्वर का सेवा करती हूँ, महसूस करती हूँ। हम चाहते हैं हमारा सारे बच्चे अपना लाइफ में उन्नति पाए, अपना पैरों पर खड़ा हो जाए और अच्छा नागरिक बन जाए, उसी के लिए हम तैयार कर रहा है। हमारा जगह आइसोलेटेड एरिया में है, तो इस वजह से काफ़ी चैलेंजेस भी आती हैं, जैसे कि मैन पावर की, ट्रांसपोर्टेशन की, फंड्स का प्रॉब्लम भी आती हैं। लेकिन इन सारे बातों में परमेश्वर का वचन और प्रार्थना हमें सामर्थ्य देती हैं, और परमेश्वर का प्रेम हमारा ऊपर में, हमारा होम का ऊपर में हमेशा छाया रहते हैं। उसी ने हमें ताकत देता है। चैलेंजेस के बीच में भी हमें बहुत ही ताकत मिलती है। परमेश्वर ने एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है, तो खास करके दिन दुखित वो लोगों का सेवा करने के लिए, तो हम सब इन दिन दुखित वालों का सेवा करने में परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर भी हमें आशीषित करते हैं। वाओ, दैट वाज सो एनकरेजिंग। राहुल, कितना अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके, और हमने देखा दैट शी इज़ लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू ब्रिंग केयर, लव एंड टू शो कंपैशन टू दीज लिटिल चिल्ड्रन। वाकई रिबेका, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। जो कार्य वो कर रही हैं वाकई में सराहनीय है। और दोस्तों, लाइफलाइन सीरीज़ में हम आपको ऐसे ही मिशनरीज से मिलाना चाहते हैं जो आदर के योग्य है, जो कार्य वो कर रहे हैं। शास्त्र कहता है जो आदर के योग्य है उन्हें आदर दो, और ये वाकई में सराहनीय कार्य है। और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे, उन्हें आशीषित करे, और जो भी उनकी ज़रूरत है उनके मिशन में, उन्हें वो अपनी महिमा के धन से पूरा करे। जी दोस्तों, और हम भी जो हमारे आसपास जो बच्चे हैं उन्हें हम प्रेम दिखाएं, परमेश्वर का प्रेम दिखाएं, और उनके जीवन को हम पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें, जैसा लालमुन लियानी कर रही हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। The Superbook Annual Fancy Dress Competition is back! आप घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप हो सकते हैं, और योर फेवरेट सुपरबुक कैरेक्टर्स। The 3 best costumes will win a Superbook gift hamper! And all our winners will be announced on December 3rd. We have 2 age categories, 3 to 8 and 9 to 14.
रजिस्टर करने के लिए लॉग ऑन टू cbnindia.org, फिल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अपना वीडियो अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द 25th of November. खुशी, we are going live on our Superbook India Facebook page on December 3rd. So make sure you join us there to know who won the competition. And for more details, आप हमें मैसेज कर सकते हैं on Instagram or Facebook. So what are you waiting for? Hurry, hurry, hurry and get ready with your costumes for the Superbook Fancy Dress Competition. We can't wait to see you all. वेलकम बैक दोस्तों। जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, वी होप यू आर ऑल एक्साइटेड और आप अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए। और याद रखें, लास्ट डेट फॉर सेंडिंग योर चिल्ड्रंस वीडियोस इज 25th November. सो हरी आप और जल्दी से आप अपने बच्चों के वीडियोस हमें भेज दें। बिल्कुल दोस्तों, और याद रखें ये इवेंट जो है ये 3rd December को होने वाला है। तो आई होप आप सब एक्साइटेड हैं और आपके बच्चे भी इस इवेंट को लेकर एक्साइटेड हैं। दोस्तों, अब समय है कि हम आपके भेजे गए प्रार्थनाओं को पढ़ें और आपके लिए दुआ करें। तो पहला मैसेज जो है वो हमें YouTube से आया है और वो कह रहे हैं, मेरे बेटे को शराब पीने की लत है। एज पेरेंट्स हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। कृपया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। जी बिल्कुल, परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें। आइए देखें एक और मैसेज जो जयंत ने हमें WhatsApp से भेजा है। जयंत कह रहे हैं, मेरा बेटा कभी कभी शराब पीता है और स्मोक भी करता है, बुरी संगत में फंसा है। कृपया उसके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो ये सब बुरी आदतें छोड़ दे। मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम सबकी ज़रूरतें शायद अलग अलग है, विभिन्न है, लेकिन वो एक परमेश्वर है जो हमारे सारे समस्याओं में हल लेकर आ सकता है। तो उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और याद रखें, आज का जो हमारा थीम है, एक समुदाय के लिए प्रार्थना करें, माँ बाप के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर प्रे करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तू हमारे साथ है। भले हम अलग अलग चुनौतियों से क्यों ना गुजरे, चाहे हम मौत की तराई से ही क्यों ना जाएं, प्रभु तेरा वादा है कि तू हमारे साथ रहेगा। तू इमैन्युअल है प्रभु, वो परमेश्वर जो हमारे संग रहता है, जो हमारे बीच में होता है। प्रभु तूने कहा जब हम तुझे पुकारते हैं तू दौड़ा आता है। प्रभु तू हमें उठाता है और हमें लेकर चलता है। कितना खूबसूरत आश्वासन है ये प्रभु। हमारी प्रार्थना है हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए जो खासकर अलग अलग चुनौतियों से गुजर रहे हैं इस समय। प्रभु उन्हें तेरी सांत्वना मिले प्रभु, तेरा हाथ उनके ऊपर है इसका एहसास उन्हें हो प्रभु। उनकी स्थितियों को बदल प्रभु, क्योंकि तू है जो स्थितियों को बदलता है, हालातों को परिवर्तित करता है। और जो भी हमारी दुआएं हैं प्रभु हम लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं खासकर हमारे बच्चों के लिए कि उनके जीवन को तू परिवर्तित कर प्रभु, अच्छे के लिए। साथ ही साथ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं समुदाय के लिए जिसमें तूने हमें रखा है, जिसका मुख्य तू है प्रभु। धन्यवाद माता पिताओं के लिए, परिवारों के लिए, कलीसियाओं के लिए, दोस्तों के लिए प्रभु। हम आभारी है इस ऐसे समुदाय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर माँ बाप को तू मदद कर कि वो अपने बच्चों की परवरिश एक सामुदायिक माहौल में करे, ताकि बच्चे बहुत कुछ ज़्यादा लाइफ लेसन सीखे, चीज़ें सीखें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों हम ज़रूर कोशिश करें, प्रयास करें कि हमारे बच्चों की परवरिश हम एक सामुदायिक माहौल में करें। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए देखें आज का बाइबल का वचन और जानें कि हम कैसे एक ऐसा समुदाय बनाएं जो परमेश्वर को मनभावना लगे। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें इंकरेज कर रहा है कि परमेश्वर का हृदय इस बात से प्रसन्न होता है जब हम अनाथों और विधवाओं के दुख में उनकी सुधि लेते हैं, जब हम उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखाते हैं और एक सपोर्ट सिस्टम बन के लिए उनके लिए खड़े हो जाते हैं। दोस्तों अब समय है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इससे पहले कि हम आपको अलविदा कहें, एक खूबसूरत गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस गीत का नाम है दाऊद ने गोलियात को घुमा घुमा के मारा। ये गीत जो है ये फर्स्ट चर्च रतलाम मध्य प्रदेश के बच्चे
हमारे लिए संडे स्कूल के बच्चे हमारे लिए पेश कर रहे हैं। इस गीत का आनंद लीजिए। And we are so grateful to all your Sunday school teachers of First Church रतलाम, जिन्होंने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है, उन्हें तैयार किया है इस गीत को गाने के लिए। और दोस्तों, अगर आप इस गाने को या और भी किसी गाने को अपने प्रियजन को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org और यहाँ पर 60 से अधिक गाने हैं, जिनमें से कोई भी एक गीत आप चुन सकते हैं और अपने प्रियजन के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। यस दोस्तों, इस गीत का आनंद लीजिए और हम इस वादे के साथ आपसे गुड बाय कहते हैं कि कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर फिर से एक नई जिंदगी हाजिर होगी। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। आई एम जीसस, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैंने सुन लिया।